student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about कोरोना वायरस। तो आज हम स्टूडेंट कोरोना वायरस पे बात करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस आज के डेट में टूडेज एपिडेमिक ग्लोबल एपिडेमिक जो है वो क्रिएट हो रहा है इससे, यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है इसको, क्योंकि इसके कारण जो है पूरा वर्ल्ड जो है अफेक्टेड है। तो इस तरह से ये ग्लोबल एपिडेमिक है और अमेरिका जैसे कंट्री को इसने हिला करके रख दिया है। ये आप जनरली न्यूज में देख रहे होंगे कि वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द कंट्री है आज के डेट में इससे अफेक्टेड है। और हमारे इंडिया में भी एक रैपिडली ट्रांसमिशन हो रहा है, तो लोगों के अंदर एक जो है फियरनेस पैदा हो गया है, लोगों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो गया है कि क्या ये कोरोना वायरस हमारे वर्ल्ड को बर्बाद करके रख देगा, डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तो स्टूडेंट, इसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें इससे डट के मुकाबला करना है। तो हम जानते हैं, थोड़ा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि रियली में कोरोना वायरस है क्या। तो अगर कोरोना वायरस के क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक डेफिनिट कैटेगरीज में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ कोरोना वायरस को भी क्लासिफाइड किया गया है और इसका क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से है: किंगडम ऑर्थोनेवरी, फाइलम पिसुविरिकोला, ऑर्डर निडोवायरल्स और फैमिली जो है कोरोना वायरिडी, क्लास पिसोवायरिसिटिस। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। स्पीसीज अगर जीनस इसके देखते हैं तो जीनस में है अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। और यही जो है ये 4 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस है जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से जो है इफेक्ट करके और डिजीज को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये जो 4 टाइप्स है इसके भी अलग अलग स्पीसीज है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इतना डीपली नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका नॉलेज ले रहे हैं कि रियली में ये है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये 4 टाइप्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसमें अल्फा जो कोरोना वायरस है और बीटा जो कोरोना वायरस है वो दोनों डिजीज प्रोड्यूस करता है मैमल्स में, यानी मैमल्स को इन्फेक्ट करने वाला जो कोरोना वायरस है वो है अल्फा और बीटा कोरोना वायरस, क्योंकि यही मैमल्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद गामा कोरोना वायरस जो है स्टूडेंट वो बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है और डेल्टा कोरोना वायरस जो है स्टूडेंट वो मैमल्स प्लस बर्ड्स दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम जो आज के डेट में इस सिचुएशन से जो क्रॉस कर रहे हैं वो किसके कारण क्रॉस कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो है बीटा कोरोना वायरस। बीटा कोरोना वायरस ही मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। मैमल्स में हम लोग सब आते हैं ह्यूमन, जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है दैट कम्स इनटू मैमल्स, वो सारे ही मैमल्स में आता है। आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो ह्यूमन बींग्स भी एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आता है। और इसको जो इन्फेक्ट करने वाला वायरस है वो है बीटा वायरस, बीटा कोरोना वायरस। तो बीटा कोरोना वायरस के अगर टाइप को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके भी अभी हम आपको बताएं कि हर एक कोरोना, ये यहाँ पे जीनस दे रखा है, इसके भी अलग अलग स्पीसीज है। तो बीटा कोरोना वायरस के भी सो मेनी स्पीसीज है, जिसमें जो मोस्ट जो पॉपुलर एक तरह से कहा जाए वो स्पीसीज है हमारे सामने ये सार्स टाइप ऑफ बीटा कोरोना वायरस, यानी बीटा कोरोना वायरस की ये स्पीसीज है। तो इस तरह से हम देखते हैं सार्स कोव क्या है? सीवियर एक्यूट, सार्स का ही पूरा फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सबसे पहले जो देखने को मिला था वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये खास करके एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट में हमें देखने को मिला था, इंडिया में ये नहीं आया था। तो ये 2002-4 में आया था। ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट किया था ह्यूमन बींग्स को और इस तरह से वो खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया था। तो इस तरह से इसका नाम हुआ सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये वायरस जो है जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इन्फेक्ट करता है और इस तरह से उसे डैमेज कर देता है। मर्स जो है, सेकेंड मर्स है जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इन्फेक्ट करता है। ये खास करके
2000 इसके कारण जो है सिंड्रोम जो देखने को मिला वो 2012 में, 15 में भी और 18 में भी कुछ कुछ कंट्री में इसके कारण सिंड्रोम देखने को मिला। सार्स कोव 2, ये कोव जो है सार्स कोव फर्स्ट है, कोविड फर्स्ट है, कोरोना वायरस फर्स्ट है, और सेकेंड सार्स कोरोना वायरस ये है, ये भी वही है। इसका नेम जो है OC43 है, और ये अभी जो कोरोना वायरस जिससे हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं या हमारा वर्ल्ड जो इन्फेक्टेड हो रहा है वो ये कोरोना वायरस है, जिसके कारण आज पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल एपिडेमिक फैला हुआ है। तो इस तरह से हम इसको अगर इसके स्ट्रक्चर को खास करके देखते हैं स्टूडेंट, सार्स कोव 2 के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो सार्स कोव 2 का जो स्ट्रक्चर है वो एक इन्वलप, जैसे कोई भी इन्वलप आप लोग देखे होंगे आउटर कवरिंग से कवर्ड होता है, वैसे ही सार्स कोव 2 जो है वो एक इन्वलप के अंदर है, ऊपर से एक हार्ड इन्वलप है जिसमें क्या है, इन्वलप वायरस विद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इसमें प्रेजेंट होता है। जनरली आप पढ़े होंगे कि वायरस का जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। ह्यूमन बींग्स का जीनोम जो है वो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन वायरस का जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम से मतलब जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है वो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है स्टूडेंट इस सार्स कोव 2 में, वो है जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें भी 2 तरह के स्ट्रैंडेड होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उस राइबोन्यूक्लिक एसिड में कितने बेस पेयर होते हैं, तो वो होते हैं 26 to 30 किलो बेस पेयर, यानी इतने बेस पेयर होते हैं स्टूडेंट। ये यही कारण है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें टू मच है, और यही कारण है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत रैपिडली हो रहा है। ये बहुत ही इसका स्पेसिफिक फीचर है कि इस जेनेटिक मटेरियल के कारण इसका ट्रांसमिशन रैपिडली हो रहा है। They have club-shaped spike that protect from their surface. ये इसके पास, इसके बॉडी सरफेस पे आप जनरली टेलीविजन पे भी देख रहे होंगे, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, उसमें वो क्या होता है, स्पोक्स लगे हुए होते हैं, कांटे कांटे की तरह निकला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइक्स। वही स्पाइक्स है जो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके वो जो स्पाइक इसके बॉडी के चारों तरफ से सरफेस पे जो लगा हुआ है, जिसके कारण इस वायरस को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये भी इसका एक स्पेसिफिक फीचर है जो अपने आप को ये प्रोटेक्ट रखता है और दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो ये इसका एक जनरल फीचर है जो जनरली आप टेलीविजन पे भी देखे होंगे। और ये अब इसका अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये इसकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है, जैसे बहुत लोगों कुछ कह रहे हैं कि 8 घंटे तक ये लिविंग फॉर्म में रहता है, कुछ कह रहे हैं 10 घंटे तक लिविंग फॉर्म में रहता है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी जो सरफेस पे जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो सर्वाइव फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। ये इसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो वायरस किस तरह का है, इसका जो है उसके अंदर इम्यून पावर कैसा है। कुछ कोरोना वायरस ऐसे भी जो हैं वो कुछ ही घंटे में डेड हो जाते हैं, कुछ जो है वो ऐसे भी हैं वो कुछ दिनों तक 2-4 दिन या 1 वीक तक भी लिविंग फॉर्म में रहते हैं। कहाँ? सरफेस पे, यानी कोई भी सॉइल पे पड़ा है तो सॉइल पे भी कोई भी चीज से चिपका है तो वो वहां पे वो लिविंग फॉर्म में रह सकता है। वैसे तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक माना गया है, क्योंकि जब ये लिविंग बॉडी से अलग होता है तो वो नॉन लिविंग मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही किसी लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो कुछ घंटों तक नॉन लिविंग स्टेट में भी वो एक्टिव रहता है, कहने का मतलब ये है। और इस तरह से ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक, फ्यू आवर टू सेवरल डेज तक एक्टिव फॉर्म में रह सकता है ऑन द ग्राउंड सरफेस या एनी अदर सरफेस।
तो इस तरह से स्टूडेंट ये इसका स्ट्रक्चर था। अब अगर हम इसके सिम्टम को देखते हैं कि इसको कोरोना वायरस अगर अटैक करता है तो क्या सिम्टम है, तो सिम्टम में भी आप जनरली टीवी पे देख रहे होंगे 4 टाइप ऑफ सिम्टम इसके, मतलब कुछ एसिम्टोमेटिक सिम्टम भी है, यानी कोई सिम्टम नहीं है फिर भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है बॉडी में। वैसे तो जनरल जो सिम्टम है वो ये है कि माइल्ड फीवर होता है तो भी जो है वो चेकअप करवाना जरूरी होता है। अगर कफ है या न्यूमोनिया है, माइल्ड कफ है, तो इस कंडीशन में भी आप जो है वो देर ना करें, तुरंत जो है वो चेकअप करवाएं। अगर हेडेक बना हुआ है या कोई गले में थ्रोट में कोई उस तरह का इन्फेक्शन लग रहा हो तो आप जो है उसमें थोड़ा भी देर ना करें, थोड़ी भी नेग्लिजेंसी ना लें, तुरंत जो है चेकअप करवाएं। तो ये सारे इसके सिम्टम हैं स्टूडेंट। और सबसे अंत में जो बात हम करेंगे स्टूडेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारा वीडियो देखेगा उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन हमें अब आज जो एपिडेमिक ग्लोबल जो इसके कारण जो है उससे हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा पूरा कंट्री जो है इसके कारण हमारे कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम डाउन जा रही है, जीरो जा रही है, फिर भी हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बगैर परवाह किए हुए इसके लिए एक जो एक्शन लेना चाहिए, पॉजिटिव एक्शन, वो लिया जा रहा है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट हम पब्लिक की ये चाहत है या ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको पूरा हम फॉलो अप करें। तो इसके लिए मेन प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए स्टूडेंट कि हम अगर घर पे भी हैं तो मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बिल्कुल ना भूलें, घर पे भी, बाहर ही नहीं, घर पे भी मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही आप सेटिंग करें घर में भी। सेकेंड थिंग्स, वॉश योर हैंड 4-5 टाइम्स पर डे एंड फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए आपको हैंड वॉश करना भी जरूरी है, और एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो आप डेफिनेटली करें। थर्ड थिंग्स ये भी है स्टूडेंट कि कभी भी आप आउटसाइड जाएं तो मास्क से कवर करके जाएं अपने पूरे फेस को, और मैं ये भी कहूँगी पूरा फेस ही नहीं, आप पूरे बॉडी को कवर करके जाएं, इवन हेड भी कवर अप करके जाएं, ताकि आपको अगर आपके कांटेक्ट में वो वायरस आए भी तो आप आते ही उन सारी चीज़ों को निकाल करके बाहर रख देंगे या छोड़ देंगे, तो इस तरह से वो आपके बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत ही मेजर प्रिकॉशन है जो हमें फॉलो अप करना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आप, हमें उम्मीद है घर पे भी आप बिल्कुल इस कोरोना वायरस के दौर में भी आप जो है इस सारे प्रिकॉशन को अच्छी तरह से फॉलो अप करें, और इस तरह से हमें उम्मीद है कि इस छोटे से इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से समझे होंगे, और स्टूडेंट इन सारे प्रिकॉशन को आप बिल्कुल फॉलो अप करें, और इस तरह से बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।